हेलो स्टूडेंट, मैं रमाशंकर सर और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के इंग्लिश प्रोज से चैप्टर 1 को। प्यारे बच्चों, इसकी समरी का अध्ययन हम लोग पहले कर चुके हैं। आज हम लोग जो है इसके एक्सरसाइज को समझेंगे और इसके क्वेश्चंस अर्थात प्रश्नों के आंसर्स को लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए कैसे हम इसके क्वेश्चंस को जो है इसके क्वेश्चंस के आंसर्स को कैसे राइट करेंगे। तो देखिए ध्यानपूर्वक, पहले हमें प्रश्नों को अर्थात क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा और उसके अनुसार उसके आंसर को देना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, चलिए सॉल्व करते हैं, इसके आंसर्स को लिखते हैं। देखिए पहले क्या दिया, एक्सरसाइज में दिया है ए में रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी रीड माने पढ़ो, द फॉलोइंग पैसेज माने गद्यांश को, एंड और आंसर माने उत्तर दो, द क्वेश्चंस माने प्रश्नों का, गिवन माने दिए गए, बिलो माने नीचे। यानी गद्यांश को पढ़ो और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। तो क्या गद्यांश दिया है? गद्यांश में दिया है इट डिड नॉट डॉट 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 द ग्रेटेस्ट विशेल, अर्थात जो बीच का भाग है, ध्यान दीजिए, यह भी अब मीन्स आपको यहाँ देख लेना है कि पहला शब्द और आखिरी शब्द और जो इसके बीच का भाग, क्योंकि अगर मैं यहाँ राइट करता हूँ तो और भी जगह की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए मैंने जो है यहाँ बीच में डॉट 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 कर दिया है। यानी अब आप अगर अपने मतलब आंसर को छांटेंगे तो इसके बीच के भाग को भी किताब में पहले शब्द को देख लीजिएगा और लास्ट वाले शब्द को देख लीजिएगा। अब इनके बीच में ही आपके सारे क्वेश्चन जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस होंगे, इन सारे क्वेश्चंस का इनके बीच में ही आंसर मिलेगा। इसके बाद नहीं जाना, इनके बीच में ही इनका आंसर खोजना है और हमें राइट करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है? राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विद द एवर नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन। यानी राइट लिखो, द टाइटल मीन्स शीर्षक, ऑफ द लेसन माने पाठ का, फ्रॉम माने से, विच माने जिससे, द एवर माने उपरोक्त, नोटेड माने पैसेज माने गद्यांश, हैज बीन टेकन माने लिया गया है। यानी पाठ का शीर्षक लिखो जिससे उपरोक्त गद्यांश लिया गया है। ठीक है। अभी इसमें एक और प्रश्न कर दिया है, हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। हु माने कौन, इज माने है, द राइटर माने लेखक, ऑफ दिस माने इस, लेसन माने पाठ की। इस पाठ के लेखक कौन है? प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, कभी कभी यहाँ पर केवल पाठ का शीर्षक पूछता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि केवल लेखक का नाम पूछता है। तो अगर केवल पाठ का शीर्षक पूछता है तो केवल हम पाठ का शीर्षक लिखते हैं, और अगर लेखक का नाम पूछता है तो हम लेखक का केवल नाम लिखते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रश्न दिया गया है, यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो है पाठ का शीर्षक भी पूछ रहा है और लेखक का नाम भी पूछ रहा है। अतः हमें इन दोनों का आंसर लिखना होगा। तो चलिए हम लिखते हैं। क्या हो जाएगा? पहले हम लेसन का शीर्षक लिखते हैं। तो लेसन का शीर्षक लिखने के लिए हम लिखते हैं द टाइटल ऑफ द लेसन इज द इंचेंटेड पूल। यानी जो शीर्षक होगा, पाठ का जो शीर्षक होगा, उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होगा और वह इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा। तो ध्यान दीजिए, अब क्या, द टाइटल, जैसा कि मैंने लिखा है, द टाइटल शीर्षक, ऑफ द लेसन माने पाठ का, इज माने है, द इंचेंटेड माने जादुई, पूल माने तालाब। यानी पाठ का शीर्षक जादुई तालाब है। अब लेखक का नाम लिखते हैं, फुल स्टॉप, लेखक का नाम लिखते हैं। द राइटर ऑफ द लेसन इज, अब जो लेखक का नाम है आगे लिख देते हैं सी। इसके लेखक का नाम क्या है? सी राजगोपालचारी। तो लिख दिए सी राजगोपालचारी। तो हो गया द राइटर माने लेखक, ऑफ द लेसन माने पाठ का, इज माने है सी राजगोपालचारी माने सी राजगोपालचारी। यानी पाठ के लेखक का नाम सी राजगोपालचारी है।
अब अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, अर्थात व्हाट माने क्या, रेस्क्यूज माने रक्षा करता, और मैन माने आदमी का, इन डेंजर माने संकट में या खतरे में। संकट में आदमी की रक्षा क्या करता है? तो इसी के बीच इसका आंसर मिल जाएगा आपको, इसमें पढ़ाया भी गया है। तो आपका उत्तर क्या होगा? कॉरेज अर्थात साहस। लिखेंगे दी कॉरेज अर्थात साहस, रेस्क्यूज माने रक्षा करता, और मैन माने आदमी का, इन डेंजर माने संकट में। संकट में आदमी की रक्षा साहस करता है। आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? दिया है व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, अर्थात व्हाट क्या, इज माने है, स्विफ्टर माने अधिक तेज, कंपैरेटिव डिग्री में है, देन माने अपेक्षा, द विंड माने हवा से अधिक तेज क्या है? उत्तर इसी में मिलेगा, इसी पैराग्राफ में आपको। उत्तर क्या है इसका? माइंड अर्थात मन। इज है, स्विफ्टर माने अधिक तेज, देन माने अपेक्षा, विंड माने हवा से अधिक तेज मन है, या ऐसे भी कर सकते हैं, हवा से अधिक तेज मन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, अर्थात व्हाट क्या, इज है, मोर अधिक, फेडेड मुरझाया, देन अपेक्षा, और ड्राइड माने सूखे, स्ट्रा माने भूसे से। सूखे भूसे से अधिक मुरझाया क्या है? उत्तर मिलता है, देखिए सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं लिखने में, आप लोग सही राइट कीजिएगा। देखिए मैं बोल दे रहा हूँ, लिखेंगे और सारो स्ट्रिकेन हॉट, और सारो स्ट्रिकेन हॉट, या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मिस्टेक नहीं है, और सैड हॉट यानी दुखी हृदय, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हो जाएगा और सैड हॉट, इसको इससे ही हम निकाल देते हैं, और सैड हॉट यानी दुखी हर्ट हृदय। इज माने है, मोर माने अधिक, फेडेड माने मुरझाया, दैन माने अपेक्षा, ड्राइड माने सूखे, स्ट्रा माने भूसे से। सूखे भूसे से अधिक मुरझाया दुखी हृदय है, और वह होगा तो हो जाएगा सूखे भूसे से अधिक मुरझाया एक दुख से भरा हृदय है। तो बात एक ही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और राइट करते हैं। कह रहा है फाइंड आउट दी वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। फाइंड आउट निकालिए द वर्ड्स शब्दों को, फ्रॉम द पैसेज माने गद्यांश से, विच माने जो, हैव माने रखते हैं, द फॉलोइंग मीनिंग्स माने सेम मीनिंग, अर्थात गद्यांश से उन शब्दों को निकालना है, बाहर निकालना है जो इनके समान मीनिंग रखते हैं। ठीक है, अर्थात किनके समान? सेव और नॉलेज के। तो चलिए निकालते हैं। सेव मीन्स होता है बचाना या रक्षा करना। तो इस पैसेज में क्या दिया है, इस पैराग्राफ में क्या दिया है सेव का? रेस्क्यूज, बताया भी गया है। रेस्क्यूज मीन्स होता है रक्षा करना या बचाना, तो सेव का क्या हो जाएगा? रेस्क्यूज। अब दूसरा क्या दिया है? नॉलेज अर्थात ज्ञान। तो इसमें दो शब्द दिया है, लर्निंग और विजडम। लर्निंग मीन्स भी होता है विद्या अथवा ज्ञान, और विजडम माने भी होता है बुद्धिमत्ता अर्थात ज्ञान। तो नॉलेज का लर्निंग भी कर सकते हैं और विजडम भी कर सकते हैं। तो चलिए यह पैराग्राफ तो हमारा जो है, इस पैराग्राफ के क्वेश्चन का तो हमने आंसर राइट कर लिया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ का देखते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ दिया है, शुरू हो रहा है व्हाट इज द लॉस, बीच में डॉट 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 आंसर्ड देम ऑल, अर्थात बीच का भाग हमने लिखा नहीं है, जगह कम है। आप जो है यहाँ पहले शब्द को देख के और लास्ट वाले शब्द को देख के बीच वाले भाग को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और फिर जो है इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का जैसा कि मैं उत्तर दे रहा हूँ आप ध्यान से समझ लीजिएगा। दिया है कि इसका क्वेश्चन क्या दिया है व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स लव्ड बाय, अर्थात व्हाट माने क्या, इज माने है, डैट माने जिसे, बाय गिव डैट माने जो, बाय गिविंग अप माने छोड़कर, विच माने जिसे, और मैन माने आदमी, बिकम्स माने बन जाता है, लव्ड माने प्रिय, बाय ऑल माने सभी का। कह रहा है वह क्या है
जिसे छोड़ने के बाद आदमी सभी का प्रिय बन जाता है। तो पढ़ाया भी गया है, देख भी लीजिए। बाय गिविंग अप, छोड़ने के बाद। प्राइड माने घमंड, और मैन माने आदमी, बिकम्स माने बन जाता है, लव्ड माने प्रिय, बाय ऑल माने सभी का। घमंड छोड़ने के बाद आदमी सभी का प्रिय बन जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? व्हाट इज द लॉस विच एल्स जॉय एंड नॉट सारो। अर्थात वाट माने क्या, इज माने है, द लॉस माने हान, विच माने जिससे, एल्स माने मिलता है, जॉय माने आनंद, एंड माने और, नॉट माने नहीं, सारो माने दुख। कह रहा है वह हानि क्या है जिससे आनंद मिलता है, दुख नहीं। अर्थात कि हमारी वहाँ हानि भी होती है, मीन्स लॉस भी होता है, लेकिन हमें उसमें जो है खुशी मिलती है, दुख नहीं मिलता है। तो चलिए इसका आंसर राइट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया भी है, दिया। इसका आंसर होगा एंग्री, अर्थात क्रोध। तो देखिए कैसे लिखते हैं, राइट कैसे करते हैं। राइट करेंगे इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री। इफ़ माने यदि, वी माने हम, गिव अप माने छोड़ दें, बीइंग एंग्री माने क्रोध। यदि हम क्रोध छोड़ दें, वी विल नॉट हैव सारो। तो वी माने हमें, विल नॉट माने नहीं, हैव सारो माने दुखी होना होगा। तो हमें दुखी नहीं, तो हमें दुख नहीं मिलेगा। तो रहा यदि हम क्रोध छोड़ देते हैं तो हमें दुख नहीं मिलेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन राइट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? व्हाट इज डैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच। अर्थात ध्यान दीजिए, वाट माने क्या, इज माने है, डैट माने जो वह, बाय गिविंग अप माने छोड़कर, विच माने जिसे, और मैन माने आदमी, बिकम्स माने बन जाता है, रिच माने धनवान। वह क्या है जिसे छोड़ने के बाद आदमी धनवान बन जाता है। तो देखिए इसका आंसर हम राइट कर रहे हैं, राइट किए हैं। बाय गिविंग अप डिजायर मैन बिकम्स रिच। बाय गिविंग अप माने छोड़कर, डिजायर माने इच्छा, मैन माने आदमी, बिकम्स माने बन जाता है, रिच माने धनवान। इच्छा छोड़ने पर आदमी धनवान बन जाता है। अच्छा, अर्थात ऐसे भी इच्छा छोड़ने के बाद आदमी धनवान बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करते हैं। क्या दिया है? वाट मेक्स वन और रियल ब्राह्मण। अर्थात वाट क्या, मेक्स माने बनाता, वन माने एक व्यक्ति को, और रियल माने वास्तविक, ब्राह्मण माने ब्राह्मण। एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है? तो आंसर क्या राइट है, राइट किया है। देखिए आपको पढ़ाया भी गया होगा, गुड कंडक्ट अर्थात अच्छा आचरण। मैक्स अलोन, मैक्स माने बनाता, और मैन माने आदमी को, और रियल माने वास्तविक, ब्राह्मण माने ब्राह्मण। अर्थात अच्छा आचरण एक आदमी को वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक अ मैन और रियल ब्राह्मण। बर्थ माने जन्म, एंड माने और, लर्निंग माने विद्या, डू नॉट माने नहीं, मेक माने बनाते हैं, और मैन माने आदमी को, और रियल माने वास्तविक, ब्राह्मण माने ब्राह्मण। जन्म और विद्या एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनाता है। इसका भी आंसर राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से जैसा हम पहले पैराग्राफ में सेम मीनिंग्स निकाले थे, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ मीनिंग दिए गए हैं, उनका सेम मीनिंग लिखना है। देखिए क्वेश्चन पढ़ भी लेते हैं। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीन्स। यानी गद्यांश से उन शब्दों को बाहर निकालना है जो इनसे सेम मीनिंग रखते हैं। जैसे किनके? अर्थात मिजरी से और बिहेवियर। तो ध्यान दीजिए, मिजरी माने दुख होता है, तो इस पैराग्राफ में मिजरी का क्या दिया है? सारो। तो मिजरी का क्या हो जाएगा? सारो। और बिहेवियर का क्या दिया है? कंडक्ट। बिहेवियर माने होता है व्यवहार या आचरण, तो कंडक्ट हो जाएगा व्यवहार या आचरण। चलिए दो पैराग्राफ हमने सॉल्व कर लिया। अब तीसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। तीसरा पैराग्राफ क्या दिया है? तीसरा पैराग्राफ कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ अंत हुआ है कि इसका देखिए दिया है इट टुक। अर्थात हमें इट टुक से लेना है और डैश 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 डिस्पियर्ड। डिस्पियर्ड इसका अंतिम छोर है, यानी बीच का जो है
वो यहाँ पे राइट नहीं हो पाया क्योंकि जगह अत्यधिक होगा। तो आप अपने किताब में इसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया देख लेंगे और इसका आंसर उसमें से निकाल लेंगे, फिर राइट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या किया है, वाई, देखिए सॉरी, यक्ष वाज यक्ष प्लेस्ड, वाई क्यों, वाज माने थे, यक्ष माने यक्ष, प्लेस्ड माने प्रसन्न, यक्ष प्रसन्न क्यों थे। अर्थ अब उत्तर इसका क्यों थे, क्योंकि देखिए द यक्ष वाज प्लेस्ड विथ द रिप्लाई ऑफ युधिष्ठिरा, अर्थात यक्ष वाज माने थे, प्लेस्ड माने प्रसन्न, विथ माने से, द रिप्लाई माने उत्तर से, ऑफ युधिष्ठिरा माने युधिष्ठिर के, यक्ष युधिष्ठिर के उत्तर से प्रसन्न थे, उत्तर से ही प्रसन्न थे नो। तो देखिए वही आंसर राइट किया गया, द यक्ष वाज प्लेस्ड विद द रिप्लाई ऑफ युधिष्ठिर, यक्ष युधिष्ठिर के उत्तर से प्रसन्न थे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वाट डिड ही आस्क युधिष्ठिर, वाट माने क्या, डिड ही माने वो, आस्क माने पूछे, युधिष्ठिरा माने युधिष्ठिर से, वह युधिष्ठिर से क्या पूछे। तो जो पूछे हैं उन्हें हमें राइट करना है इस क्वेश्चन के आंसर के अंतर्गत। तो क्या पूछते हैं देख लीजिए, पूछते हैं वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रीफरेंस टू भीम, अर्थात वाई क्यों, डिड यू माने आप, चूज माने चुने, नकुल माने नकुल को, इन प्रीफरेंस माने अपेक्षा, टू भीम माने भीमा माने भीम के, आप भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुने, हुज माने जिसके, हैज माने पास है, द स्ट्रेंथ माने ताकत, आप 16 माने 16,000 माने हजार, एलिफेंट्स माने हाथियों का, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है अर्थात ताकत है। और फिर एंड वाई नॉट अर्जुन, एंड माने और वाई माने क्यों, नॉट माने नहीं, अर्जुन माने अर्जुन को, और अर्जुन को क्यों नहीं, हुज माने जिसके, स्ट्रेंथ माने ताकत से, इन आर्म माने भुजाओं के, इज माने है, योर माने आपका, प्रोटेक्शन माने सुरक्षा होता है, जिसके भुजाओं के बल से आपकी सुरक्षा होती है। तो इसका भी आंसर हमने राइट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, यही पूछे हैं ना, देख लीजिए पैराग्राफ में। अब अगला क्वेश्चन क्या है वाट वाज द रिप्लाई ऑफ युधिष्ठिरा, वाट माने क्या, वाज माने था, द रिप्लाई माने उत्तर, ऑफ युधिष्ठिरा माने युधिष्ठिर का, युधिष्ठिर का उत्तर क्या था। फिर पैराग्राफ में देखिए और आंसर राइट कीजिए। देखिए उत्तर क्या रहता है, युधिष्ठिरा रिप्लाइड, युधिष्ठिरा माने युधिष्ठिर, रिप्लाइड माने उत्तर देते हैं, धर्म इज द, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, अर्थात युधिष्ठिर उत्तर दिए कि धर्म माने, धर्म इज माने है, द ओनली माने एकमात्र, शील्ड माने कवच, ऑफ मैन माने आदमी का, धर्म आदमी का एकमात्र कवच है, एंड नॉट भीमा और अर्जुन, एंड माने और नॉट माने नहीं, भीमा माने भीम, आर माने अथवा, अर्जुना माने अर्जुन, भीम और अथवा अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवेन अप मैन विल बी रूनिड, इफ माने यदि, धर्म माने धर्म, इज माने है, गिवेन अप माने छोड़ देता, मैन माने आदमी का, विल बी माने हो जाएगा, रूनिड माने विनाश, यदि धर्म छोड़ दिया जाए तो आदमी का विनाश हो जाएगा। आगे भी कहते हैं कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती माने कुंती, एंड माने और, माद्री माने माद्री, वर माने थी, द टू वाइफ्स माने दो पत्नियां, ऑफ माई फादर माने मेरे पिता की, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव और सन ऑफ कुंती, आई माने मैं, एम माने हूँ, अलाइव माने जीवित, और सन माने एक पुत्र, ऑफ कुंती माने कुंती का, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ। नाउ ही वांटेड द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, अब मैं चाहता हूँ कि न्याय का पलड़ा बराबर, अब मैं चाहता हूँ कि न्याय का पलड़ा बराबर हो, इसलिए आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, मैंने माद्री के पुत्र नकुल को जीवित होने के लिए कहा। इसका आंसर भी राइट हो गया, काफ़ी लंबा लॉन्ग आंसर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सेम अगले पैराग्राफ की तरह इसमें भी दिया है, फाइंड आउट दी वर्ड्स फ्रॉम दी पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग, यानी गद्यांश से उन शब्दों को बाहर निकालो जो सेम मीनिंग रखते हैं, इनके समान मीनिंग